Hello students and viewers, welcome to my classes. Myself P.R. Gupta आज आपको सभी को क्लास 12th के बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज नामक बुक में से द लॉस्ट चाइल्ड नाम की जो स्टोरी है उसकी आज हम बच्चों आपको समरी बताएंगे, हिंदी समरी, जिससे कि आप इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर्स अपनी तरफ से भी लिख सकें, क्योंकि आजकल बोर्ड बीच बीच में से लेसन में से क्वेश्चन बनाते हैं और बच्चों से पूछते हैं बोर्ड के अंदर। तो जिस बच्चे को स्टोरी ठीक से ढंग से तैयार होगी वो बच्चा अपने तरफ से सेल्फ मेड क्वेश्चन का आंसर भी करके दे सकता है, बना बना करके लिख सकता है। इसलिए स्टोरी आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। तो बच्चों हम सामने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने 7, इन्हीं के आधार पर आपको ब्रीफ में मैं समरी बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करें। पहला पॉइंट देखिए, द चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेला देखने जाता है। उस मेले में जाने से पहले वह जिन रास्तों से होकर के गुजरता है वह खेत खलिहानों से होकर के, सरसों के खेतों से बीच में होकर के एक पगडंडी जा रही थी, वहां से होकर के वो गुजरता है बच्चों। अब बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि वह अपने माता पिता के कंधों पर बैठ करके जा रहा है। सारे बच्चे जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और बड़ा ही खुश है कि आज मुझे मेला देखने को बच्चों मिलेगा। तो जब वो मेले में एंट्री करता है बच्चों तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। मेलों में आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, झूले होते हैं। तो वो बच्चा भी जैसे ही बच्चों एंट्री करता है तो उसे क्या क्या दिखाई देता है, वो देखिए फूल वाला दिखाई देता है, एक स्वीट शॉप्स या भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई की दुकानें दिखाई देती हैं जिसमें बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब चीज़ें रखी हुई थी। बड़ा ही लालायित होता है कि ये मेरे माता पिता मुझे इसे दिलवा दें, खाने को दे दें। जंगलर एक मदारी को देखता है, सांप स्नेक चार्मर को देखता है जो सांप को नचा रहा था। राउंड अबाउट झूला भी देखता है बच्चों जो घूम रहा था। बच्चा उसमें झूलने के लिए प्रयास करता है, कहता है अपने माता पिता से कि मुझे ये चीज़ खरीदवा दो, मुझे झूला झुलवा दो। फिर बैलून सेलर एक गुब्बारा बेचने वाला था, उसको देखता है तो वो गुब्बारे खरीदने के लिए आकर्षित होता है और खरीदना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसको ना झूला झुलवाते हैं बच्चों और ना ही कोई सामान खरीदवाते हैं और आगे को बढ़ते चले जाते हैं, आगे को बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आजकल आपने एक फन की एक बात बताता हूँ मैं, जैसे कि कुछ गार्जियंस की सोच क्या होती है बच्चों के प्रति, चलो हम मेला देखने चल रहे हैं। बच्चा कहता है कि हमको ये चीज़ खरीदवा दो। तो जब हम खरीदवाते हैं तो बच्चों क्या होता है कि गार्जियन कह देते हैं मेला दिखाना ही तो है, खरीदने की क्या जरूरत है, चलो आप देखो, मेला देखो, है? तो आगे को बढ़ते जाते हैं लेकिन कुछ खरीदवाते नहीं है बच्चों। अब वह अपने माता पिता से इन सब चीज़ों को जब खरीदने की जिद करता है तो जब नहीं खरीदवाते, आगे बढ़ जाते, बच्चा पीछे छूट जाता है और क्या होता है, वो बच्चा वहाँ पर खो जाता है। माता पिता आगे बढ़ जाते हैं बच्चों और बच्चा जो है वही दुकानों के बीच में और मदारी के पास रह जाता है और क्या है वो वहाँ से खो जाता है। अब क्या है, वो रोने लगता है और इधर उधर पूरे मेले में भागना शुरू कर देता है अपने माता पिता की तलाश करने में और रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। मम्मी पापा, मदर, पेरेंट्स को अपने सबको, मदर और फादर को वो चिल्ला चिल्ला करके ढूंढने का प्रयास करता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता। इन द क्राउड, अब देखिए बच्चों ये आगे का पॉइंट है। तभी वो एक मंदिर की तरफ भीड़ जा रही थी तो मेले में उसी भीड़ में वह पैरों के नीचे कुचलने के लगभग कगार पर था भीड़ के। तभी एक आदमी उसकी चीख पुकार को सुन लेता है और वह अपनी गोद में उसे उठा लेता है। उसे बहुत समझाता है कि हम तुम्हारे माता पिता को बच्चे ढूंढेंगे, लेकिन वो नहीं मानता, रोता रहता है। और वो व्यक्ति जो है कौन, जिसने उसकी मदद की थी, उसे अपनी गोद में ले लिया था, वह उन सब चीज़ों को खरीदवाने का भी प्रयास करता है बच्चों और झूला झुलाने का भी प्रयास करता है, लेकिन बच्चा सब चीज़ों को रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई फादर,
आई वॉन्ट माई मदर, मैं केवल अपने माता पिता को चाहता हूँ और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार उसका सारा जो इंटरेस्ट था फेयर देखने का, मेला देखने का, वो सब खत्म हो जाता है। उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं। सब चीज़ों को दिलाने के बावजूद भी यानी प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। इससे ये हमको शिक्षा मिलती है बच्चों कि बिना माता पिता के बच्चे को मेले में या कहीं किसी उत्सव में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर माता पिता होंगे तभी उसको अच्छी खुशी की अनुभूति होगी। इस प्रकार आपको इस चैप्टर की मैंने ब्रीफ में हिंदी समरी बताई। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को ये समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आपको बच्चों क्या कराएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अब इस समरी के बाद बच्चों सभी को हम इस लॉस्ट चाइल्ड नाम के लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, दीज आर द रिटन क्वेश्चंस ऑन द blackboard. You have to know about these questions and you have to prepare for the board examination. If you do this, you will get good marks in the board examination. आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बच्चों। सामने मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको स्टोरी की हिंदी बताई इसकी, आप इसी के अकॉर्डिंग आपको इसके क्वेश्चन देखिए बच्चों। What did a child see the general doing? बच्चे ने मदारी को क्या करते हुए देखा और वो वहाँ क्यों नहीं रुका बच्चों? तो बच्चे ने मदारी को क्या करते हुए देखा? एक सांप को अपनी बीन पर नचाते हुए बच्चों देखा। वो वहाँ क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके माता पिता उसको वहाँ ठहरने देना नहीं चाहते थे। What were the things child was attracted in the fair after getting lost in the fair? तो बच्चा किन चीज़ों पर आकर्षित हुआ बच्चों? अपने माता पिता को बिफोर गेटिंग लॉस्ट, खोने से पहले। देखिए बच्चा मेले में किन चीज़ों पर आकर्षित हुआ था बच्चों? बर्फी, बैलून्स, गुब्बारों पर, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूल मालाओं पर, म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, सपेरे की बीन पर आकर्षित हुआ, ए स्विंग ऑफ द राउंड अबाउट, और एक झूले पर आकर्षित हुआ बच्चों। What was the condition of the child after he had lost his parents? बच्चे की क्या दशा थी बच्चों खोने के बाद? The separation of the parents brought about the feelings of insecurity in the child. तो बच्चा कोई भी हो उसको क्या होता है? सेपरेशन हो जाए, अगर वो खो जाए तो उसको इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है बच्चों। वह उसने रोना शुरू कर दिया, वो इधर उधर भागने लगा, माता पिता की तलाश करने लगा बच्चों। एंड क्या करने लगा? वो कहने लगा आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मैं केवल अपने माता पिता को चाहता हूँ, मैं पिता को चाहता हूँ, अपनी माँ को चाहता हूँ। What does the story last child teach? ये स्टोरी हमको क्या शिक्षा देती है बच्चों? ये स्टोरी हमको ये शिक्षा देती है कि एक बच्चा अगर अपने माता पिता की एब्सेंस में कोई चीज़ देखे तो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए उसे अपने माता पिता की एब्सेंस में कोई अच्छा कुछ नहीं लगता है, उसे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। When the child, जब भी वो जानता हो कि उसके माता पिता खो गए हैं, जब खो जाने के बाद उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये आपके बच्चों मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। मेक फेयर नोट्स इन योर कॉपी और इसको लर्न करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड उम्मीद कर रहा हूँ सभी ने ये समझा होगा। नोट्स बनाएंगे, अच्छे से वेल प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड के लिए। विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, माय लेक्चर इज ओवर। हैव अ गुड डे, गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स।